बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से न्यू स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूं। इसको आप एक बार घर पे बना लेंगे ना तो समोसे, कचौरी और पकोड़े बनाना भूल जाएंगे, क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाता है। इसको आप एक बार बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। हाई टी के लिए, पार्टीज़ वगैरह के लिए आइडियल रेसिपी है और थोड़ी सी यूनिक सी भी है। एक नए अंदाज में मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ। उसके साथ मैं आपको आलू की चटनी भी बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इस तरह के रोल आप लोगों ने पहले कभी नहीं ट्राई किए होंगे, ना ही कभी देखे होंगे, तो ये मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू आइडिया के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये और बेहद मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्लरी बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने आटा लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो ये रोल को चिपकाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, स्टिक करने के लिए बेसिकली। बस थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसको मिक्स करते चले जाएंगे। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इधर मैंने ली है मांडा पट्टी या फिर रोल शीट। ये मिनी रोल शीट हैगी, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी। तो ये ले लिए, इसको इस तरह से जुड़ी हुई होती है, आपने अलग कर लेना है इसको। और उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी सी स्लरी लेंगे, उसके एंड पॉइंट पे आपने इस तरह से लगा देनी है। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक अदद स्ट्रॉ चाहिए, मोटा वाला स्ट्रॉ है ये। इसको आपने इस तरह से लपेटना है। इस रोल शीट को आपने स्ट्रॉ के ऊपर इस तरह से लपेटना है। टाइटली लपेटिएगा, लूज़ नहीं लपेटना है। इस तरीके से आपने पूरा रोल कर देना है। ये देखिए, अब क्या करना है, इसको आहिस्ते से आपने उसको स्ट्रॉ को निकाल देना है, तो ये रोल हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से मैं सारे रोल्स बना के तैयार करूँगी। एक और मैं आपको बनाना दिखा रही हूँ करीब से। तो इस तरह से आपने इसको टाइटली रोल कर लेना है। बस आपने स्ट्रॉ का ख्याल रखना है, स्ट्रॉ थोड़ा मोटा वाला लीजिएगा, तो आपके पास ये एम्प्टी रोल्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए ये भी रेडी हो गया, स्ट्रॉ निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं सारे रोल्स बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए सारे रोल्स मैंने बना लिए हैं। इसको अब मैं साइड पे रखूँगी। इसके बाद हम बनाएंगे, सबसे पहले आलू की चटनी बनाएंगे, या फिर आलू का सॉस भी कह सकते हैं आप इसको। तो इसके लिए मैंने उबले हुए आलू लिए थे 3 अदद, उसको मैंने मैश कर लिया था, रफली मैश किया था, क्योंकि इसको हमें ब्लेंड करना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको आपने हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लेना है, या फिर आप जूसर जग ले लीजिएगा, उसके अंदर भी ब्लेंड कर सकते हैं। बेसिकली इसका हमें पेस्ट बनाना है, थिक पेस्ट। तो देखिए बन के रेडी हो गया है। अब इधर हम एक ले लेंगे पैन। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड किया था। इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कलौंजी ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर, धनिया ऐड करेंगे, कुटा हुआ है मेरे पास 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ऑयल ऐड करने के बाद मैंने क्या किया था, चूल्हा जो है ना बहुत लो मीडियम फ्लेम पे ऑन कर रखा हुआ था। हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा इसको, ये मसाला जल जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना हल्के हल्के से ये पक रहा है, इसी तरीके से आपने इसको पकाना है। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। 1/4 कप के बराबर आपने पानी ऐड करना है और इसको मिक्स कर लेना है, ताकि ये मसाला जले नहीं, इसलिए मैंने पानी ऐड किया। उसके बाद आपने आलू ऐड कर देने हैं जो हमने पीसे थे। तो ये ऐड कर देंगे इसको और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अगर इस स्टेज पे आपको लगता है आलू बहुत ज़्यादा थिक है, क्योंकि ये हमें सॉस टाइप का बनाना है, चटनी टाइप की बनती है ये, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी और ऐड कर देना है। तो मैंने भी थोड़ा सा पानी और ऐड किया था इसके अंदर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून के बराबर अचार ऐड करेंगे। कोई भी अचार आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैंगो अचार इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसको मैंने क्या किया था, क्रश कर लिया था, थोड़ा सा ना पेस्ट सा बना लिया था, ताकि इसके अंदर इसका फ्लेवर आ जाए। तो इसको आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी और ऐड किया है 1/4 कप के बराबर। इसको मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट तक आपने इसको कुक करना है, अच्छे से पका लेना है।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इस रेसिपी को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड किया है, 1 पिंच के बराबर, बहुत थोड़ा सा ऐड किया है, क्योंकि नॉर्मली ये वाली जो चटनी होती है वो थोड़ी सी येलो कलर की होती है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है फूड कलर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि कलर अच्छे से मिक्स हो जाए ना, वो एक ही जगह जमा ना हो जाए। तो देखिए बस इसको मिक्स करेंगे, बस एक बॉईल आएगा, इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1-2 मिनट लगते हैं, मतलब इसका कुकिंग टाइम सिर्फ 2 से 3 मिनट है, ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, उसके बाद बस ये रेडी है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं रोल को फ्राई करने के ऊपर। तो आपने क्या करना है, ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको आपने फ्राई नहीं करना है। तो ये सारे एम्प्टी रोल्स जो हैं हम इस तरीके से फ्राई करेंगे, फ्राई करने में आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से मैंने सारे रोल्स ना इसके अंदर ऐड कर दिए हैं ऑयल के अंदर। अब आपने क्या करना है, जब देखें जब ये शेप में आ गए हैं तब आपने इसको मिक्स करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैं फोक की मदद से मिक्स कर रही हूँ, आप लोग चाहे तो चमचे की मदद से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने का मकसद ये है इसके ऊपर इवन कलर आए, तो आपने इसी तरीके से इसको मिक्स करते चले जाना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। तो इसी तरीके से मैं फ्राई करती चली जाऊंगी। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, फिर हम इसको निकाल लेंगे। लेकिन आपने इसको ना मिक्स करते चले जाना, तभी इसके ऊपर इवन कलर आएगा, नहीं तो एक तरफ अच्छा कलर आ जाएगा, दूसरी तरफ से ये सही नहीं होंगे कुक ना। तो देखिए अच्छा सा कलर आ गया, अब इसको मैं निकाल लूँगी। निकालने के बाद आपने इसको सर्व करना है मज़ेदार से आलू की सॉस के साथ, आलू की चटनी के साथ। और आप लोगों ने एम्प्टी समोसे तो खाए होंगे, इस रेसिपी को देख के आपको वो उसी की याद आई होगी। एक्चुअली मैंने बनाया वही है, लेकिन एक नए अंदाज में बनाया है। तो कौन कौन खाता था कॉलेज के बाहर से या स्कूल के बाहर से एम्प्टी समोसे और आलू की चटनी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका नया अंदाज़ कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखें कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक बन के तैयार होता है। क्रिस्पी क्रंची बहुत ही मज़ेदार से रोल्स बन के तैयार होते हैं। साथ साथ इसके आपने सर्व करनी है आलू की मज़ेदार सी चटनी, जो कि सभी को बहुत पसंद आएगी। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये बहुत ही मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। पोटैटो मिनी बॉक्स पेटीज़ बनाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के तैयार हो जाते हैं, और झटपट वाली रेसिपी है। आप इसको बहुत कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। 10 से 15 दिन आराम से फ्रीज़र में रह जाएंगे। जब भी आपका दिल चाहे इसको निकालें और फ्राई करें और सर्व करें। अपने बच्चों को आप लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने उबले हुए आलू ले लिए थे 2 अदद बड़े साइज़ के। इसको हम क्या करेंगे, ग्रेट कर लेंगे, या फिर आप इसको मैश कर लीजिए। यहाँ पर मैं ग्रेट कर रही हूँ इसको। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चीज़ ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप के बराबर। चीज़ आप कोई सा भी ले सकते हैं, ये मैंने पिज़्ज़ा चीज़ लिया है। आप लोग चाहें तो चेडर और मोज़रेला दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, या फिर स्लाइस चीज़ भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से। मिक्सचर हमारा रेडी है। इसको बनाने के लिए हमें स्लाइसेस चाहिए होंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 स्लाइसेस लिए हैं। अब ये जो पोटैटो का मिक्सचर हमने बनाया था वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से आपने स्प्रेड कर लेना है, इवनली स्प्रेड कर लीजिएगा। देखिए अच्छी क्वांटिटी में लगाएंगे इसके ऊपर। उसके बाद एक चीज़ का स्लाइस रखेंगे और दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर देंगे। अब इसके बाद इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आपने इसको काट लेना है। तो ये हमारा मिनी बॉक्स पेटीज रेडी हो गया है।
अब इसकी हम कोटिंग करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए होगा अंडा, उसको मैंने फेंट लिया था। और इधर हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे तो वो ले लेंगे और इसको हम कोट कर देंगे। सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देंगे इसके ऊपर इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से ये रेडी हो गए। इसी तरह से मैं सारे बॉक्स पेटीज़ को रेडी कर लूँगी और जब ये रेडी हो जाएंगे तो उस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, 10 से 15 दिन के लिए आराम से आप इसको फ्रीज़र में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गए। अब इसके बाद मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस ऊपर से आपने इसको कलर ही देना है। और इसको फ्राई करने से क्या होगा, इसके ऊपर जो हमने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं उससे ऊपर की जो इसकी लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, तो खाने में बेहद मज़ा आएगा। और पोटैटो और चीज़ का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं ये, अब इसको हम निकाल लेंगे। और ये एक तरह से लो बजट रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के तैयार हो जाती है और इसको आप बना के चाय पे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व किया जा सकता है और अपने बच्चों को लंच पे भी दे सकते हैं। तो देखिए इसका अंदर का लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। उसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था, आप लोग किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सिंपल सी कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को मिनी कचौरी सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से आप हलवाई स्टाइल कचौरियाँ घर में बना के तैयार कर सकते हैं और इसमें कोई मेहनत भी नहीं लगेगी, क्योंकि ना ही इसको हमने बेलना है ना ही हमें इसको बहुत ज़्यादा लेयर्स देनी है, फिर भी ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होंगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कचौरी मैं बना रही हूँ मैदे से। यहाँ पर मैंने लिया था 1.5 कप के बराबर मैदा। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर और इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी। घी मैंने लिया है मेल्टेड, असली घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर हम घी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और मुट्ठी बना के चेक करेंगे, अगर मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब इसके अंदर मोहन सही है, घी हमने सही डाला है। उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जब हम घी अच्छा ऐड करते हैं मैदे के अंदर तो पानी बहुत थोड़ा सा जाता है, तो आपने इसमें 1 टेबलस्पून करके पानी ऐड करना है और इसका एक हार्ड डो बना के तैयार करना है। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करेंगे डो को, नहीं बहुत ज़्यादा नरम करेंगे, लेकिन आपने फिर भी नॉर्मल डो से थोड़ा सा सख्त रखना है इसको। और इसको आपने नीट कर लेना है, अच्छी तरीके से नीट कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से नीट हो जाएगा तो इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो इसका रेस्टिंग टाइम है, इतने में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और फिर ऑयल को हम गर्म होने देंगे। जैसे ही हल्का सा गर्म होने लगेगा इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। तो एक छोटे साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर ज़ीरा और इसको भी फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। तो एक स्टिक लिए कड़ी पत्ते की मैंने, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और कड़ी पत्ते को भी फ्राई कर लेंगे। जब कड़ी पत्ते को फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी 2 टेबलस्पून के बराबर, क्योंकि इसके अंदर हमें मसाले ऐड करने, मसाले जले नहीं इसलिए मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इन मसालों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे उबले हुए आलू। तो आलू मैंने लिए थे 4 अदद मीडियम साइज़ के, उनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। अब वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, उस मसाले के साथ अच्छे से आपने बस मिक्स कर देना है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सा कचौरियों का मसाला बन के तैयार हो जाएगा।
आप लोग चाहें तो सेम इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए चिकन, मटन या फिर आप बीफ के साथ भी मसाला ये बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा हरा धनिया और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। इतने वो ठंडा हो रहा है, इधर हम देख लेते हैं डो हमारा रेडी हो गया है। आधा घंटा मैंने इसको रखा था रेस्ट पे। अब इसको दोबारा से थोड़ा सा नीट कर लेंगे। जब इसको हम रेस्ट के लिए रख देते हैं तो ये और मज़ीद सॉफ्ट हो जाता है और थोड़ा सा और स्मूथ हो जाता है। तो देखिए डो हमारा रेडी है। अब क्योंकि हम बहुत आसान तरीका फॉलो कर रहे हैं तो इसको हम कोई पेड़ा वगैरह नहीं बनाएंगे। डायरेक्टली आपने छोटा सा एक पोर्शन लेना है इसमें से, डो में से, और इसको आपने इसी तरीके से फैला लेना है। इसको फैलाने के बाद इसके ऊपर हम रखेंगे आलू की फिलिंग जो हमने बनाई थी, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और कॉर्नर्स पे इसके हम पानी लगा देंगे। बहुत हल्का सा आपने पानी लगाना है। उसके बाद ये जो कॉर्नर्स है उसको आपने मिला देना है इस तरह से, बहुत ही एहतियात के साथ, फिलिंग को हल्का सा अंदर करते हुए। उसके बाद इस तरह से आपने इसको फ्लैट कर देना है। तो ये आपकी मिनी कचौरी बनके तैयार है। इसको हम साइड पे रखेंगे। अब इसी तरीके से हम सारी कचौरियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है, इसमें ना ही आपको बेलने की ज़रूरत है, ना ही आपको पेड़े बनाने, ना ही इसकी लेयर्स लगानी है, लेकिन ये फिर भी बहुत ही मज़ेदार खस्ता कचौरियाँ बन के तैयार होंगी। तो इसी तरीके से मैं सारी कचौरियाँ बना के तैयार कर लूँगी। वैसे भी बरसात का मौसम है, इस मौसम में इस तरह के खाने बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। तो बस इसी तरीके से शेप देते जाएंगे और इसको साइड पे रखते जाएंगे। तो देखिए सारी कचौरियाँ बनके तैयार हो गई हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तो इसको आपने करना है मीडियम हॉट ऑयल के अंदर फ्राई करना है। जब आप कचौरी इसके अंदर ऐड करेंगे तो हल्के हल्के से बबल्स बनने स्टार्ट होंगे। ज़्यादा तेज़ ऑयल के अंदर इसको फ्राई नहीं करते, नहीं तो कचौरियाँ खस्ता नहीं बन के तैयार होती। जब आप इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको ऊपर तक आने में। तो इस तरह ये ना हल्की हो जाती हैं। जब ये फ्राई होना स्टार्ट होती हैं तो ये फ्लोट होकर खुद ही ऊपर आ जाती हैं। तो इस तरह से ये ऊपर आ जाएंगी और इसको आपने पकने देना है। हल्की आंच पे ही इसको फ्राई करेंगे। जब एक तरफ हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा तकरीबन 5 मिनट के बाद, उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना है और दूसरी तरफ से भी हम फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपने 5-5 मिनट का टाइम देना है और इसको दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है जब तक आपका मनपसंद कलर नहीं आ जाता। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार सी कचौरियाँ हमारी बनके रेडी हो गई हैं। बहुत ही मज़ेदार खस्ता करारी कचौरी बनके हमारी तैयार हुई थी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इसको बना के आप पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बच्चों को भी बना के दे सकते हैं और हाई टी पे भी इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद आलू। इसको मैंने बॉईल कर लिया था। ये मीडियम साइज़ के आलू हैं और इसको हम ग्रेट कर लेंगे। बेसिकली इसे हमें मैश करना है, तो आप इसको मैशर से मैश भी कर सकते हैं। मैं इधर ग्रेट कर रही हूँ इसको। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, 1 अदद अंडा ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्रेड क्रम्स आधा कप के बराबर। इससे अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करते वक्त अगर आपको लगे कि इसका जो मिक्सचर है वो थोड़ा पतला है तो आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स थोड़े और भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए इसका मिक्सचर रेडी हो गया है।
तो इसमें से मैंने एक थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है बनाने के लिए। बेसिकली मैं इसको बना रही हूँ पॉप्सिकल के शेप में। आप लोग चाहें तो किसी भी शेप में बना सकते हैं, नॉर्मल जो हमारा शामी कबाब वाला शेप होता है उसमें भी बना सकते हैं और सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर मैंने इस तरह से इंसर्ट किया था और इसी को हम शेप दे लेंगे अच्छी तरीके से। ये आइसक्रीम स्टिक्स ले ली हैं मैंने, ये ईजिली मार्केट से मिल जाती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको शेप दे लेना है और मैं जो ये शेप बना रही हूँ उससे बच्चे काफ़ी खुश हो जाएंगे क्योंकि पॉप्सिकल का है और इसको आप इजीली उठा के खा भी सकते हैं। तो आप इसको मेहमानों के सामने भी इजीली रख सकते हैं, हाथ भी नहीं गंदे होंगे और वो इजीली इसको एंजॉय कर लेंगे बच्चे खासकर, क्योंकि वो देख के खुश हो जाएंगे कि थोड़ा ये आइसक्रीम से मिलता जुलता हैगा शेप ना। तो देखिए बस इसके लिए मैंने अंडा लिया है, इसको मैंने फेंट लिया था। अंडे के अंदर बस इसको डिप करेंगे और ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसको हमने थोड़ा सा इजी रखा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं किया। नहीं तो आप लोग अगर इसको क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप ब्रेड क्रम्स वगैरह भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा सिंपल ही रखा है। तो बस दोनों तरफ से हमने इसको फ्राई कर लेना है जब तक इसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और बनाने में बेहद आसान है और खाने में बेहद मज़ेदार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था और ये खाने में तो बहुत ही ईजी है। इसको बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी।